नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। बुक के रिगार्डिंग बुक का रुक जाओ अभी, ठीक है। बुक अभी जो लोग के पास है उससे वो चीज़ें करेंगे, जिनके पास नहीं है तो फिर अभी रुक जाइए आप, ठीक है। चलिए भाई, तो गुड मॉर्निंग सभी को। एंड पहली बात तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना खोल लेंगे, ठीक है, जो आपके ग्रुप में पड़ी हुई है पीपीटी। हाँ, आई थिंक हिंदी वाली पीडीएफ आप लोगों की आ गई है ना ग्रुप पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं इससे। क्लासिकल डांस का हिंदी के पीडीएफ में क्या सुधार करवाना है भाई शुभम? सिर्फ फैट बॉय कब आएगा? साइटी बाबा को पानी में भैया आई बाबा बोल रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा। खैर चलो, तो फैट बॉय कब आएगा बेटा? रुक जाओ बस, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम, है ना। लिटिल बॉय और फैट मैन दोनों एक साथ ही आएंगे एंड थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज एंड शुरू करते हैं जनवरी ऑनवर्ड्स। तो 1 जनवरी को हम क्या और क्वेश्चंस करेंगे, और इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसमें आपको एक सेकेंड, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है कि काफ़ी रटने वाला काम रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगा और आप भी अपने हिसाब से कोशिश करिएगा। और कमेंट सेक्शन में आज इस तरह का पार्टिसिपेशन रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई दिन है, ठीक है। अभी चलो उसके रिगार्डिंग में बताता हूँ आपको। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है कि काफ़ी तो इस ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं अपने हिसाब से आपको कोशिश करूँगा कि आपको जो डेज़ हैं वो आसानी से याद हो सकें। लेकिन कुछ तो ऐसे डेट्स होती हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, फिर इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं आपके लाइफ का। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी दिन आपका बर्थडे होता हो, किसी दिन आपके किसी सिबलिंग का बर्थडे होता हो, है ना, किसी घर में किसी का बर्थडे होता है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह का इवेंट हुआ हो आपके घर में कभी, ठीक है, फिर आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, इससे हमें आसानी से जो डेज़ हैं वो याद हो जाएंगे अगर ऐसा है। लेकिन काफ़ी सारे डेज़ रहेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ऐसा डे आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो कमेंट में इसलिए इस तरह का पार्टिसिपेशन रखिएगा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते 24 अक्टूबर का कुछ है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि भाई आपके लाइफ में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, फिर आप इसको कैसे याद रख रहे हो इस पर्टिकुलर डेट को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। तो पहला 1 जनवरी को अगर हम बात करें तो मतलब देखो, पहले तो जब हम लेक्चर करेंगे तो काफ़ी सारे हमें याद हो जाएंगे लेक्चर में ही, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और हमें याद हो जाएंगे। फिर आपको करना क्या है ना कि जो भी याद ना हो उनको अलग से टिक कर लेना है कि भाई पहले लेक्चर में जब आप अभी लेक्चर देख रहे हो तो काफ़ी आपको याद हो जाएंगे यहीं पे। फिर आप जब एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ वहाँ पे याद हो जाएंगे आपको, और फिर जो बच जाएँ तो उनको टिक मार्क लगा लेना अपने हिसाब से। जो भी आपको ना याद हो तो वो आपको बाद में याद कर लेना, ठीक है। तो 1 जन को इंग्लिश न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है एंड वर्ल्ड फैमिली डे। नेक्स्ट सेकेंड, रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दिया था ना मैंने। अमनीशिया वाली प्रॉब्लम लग रही है मेरे को अब तो, ठीक है। तो इंग्लिश न्यू ईयर और ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं। 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे। अब ब्रेल क्या होता है? तो ब्रेल एक लिपि होती है, यानी कि एक लिखावट होती है जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी लिखावट होती है, ब्रेल जिसको बोलते हैं। 5 को होता है नेशनल बर्ड्स डे। तो ये होती है हमारी जो नेशनल बर्ड डे होता है, मतलब नेशनल का मतलब है कि भाई वो हमारे देश में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल जो बर्ड्स डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 6 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे, यानी कि वर्ल्ड वॉर में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जो ऑर्फन हो गए हैं, तो उनके लिए डे होता है 6 को। कुछ आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जो लोग देख नहीं सकते हैं वो बर्ड से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, इस तरह से। देन 9 को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो काफ़ी सारे जो डेज़ होते हैं उसके पीछे का रीज़न होता है, काफ़ी सारे के पीछे का कोई रीज़न नहीं होता है, बस
यूनाइटेड नेशंस ने या फिर ऐसा कोई सहमति बन गई तो उसके बाद से उसको हम सेलिब्रेट करने लग गए। और कई बार ऐसा होता है कि उसके पीछे का कोई रीज़न होता है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की, NRI डे की, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन जिनको बोलते हैं, तो ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया था। बिकॉज 9 जैन 1915 को 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से नहीं दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, इसलिए। ठीक, अब जब गांधी जी वापस लौटे साउथ अफ्रीका से तो उनको हिंदी तो आती नहीं है, क्योंकि वो मेन उन्होंने बैरिस्टरशिप प्रैक्टिस करी, अपना पढ़ाई वगैरह लॉ का किया इंग्लैंड में, देन साउथ अफ्रीका में, तो हिंदी नहीं आती उनको। तो अगले दिन ही वो हिंदी सीख रहे हैं 10 जैन को। हिंदी सीखने के बाद लाल बहादुर शास्त्री से क्या रिलेशन है, तो आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जन्म तिथि है वो गांधी जी का ही है, नहीं 2 अक्टूबर को इनका भी जन्म हुआ था, है ना। आपको पता है जिस दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। तो ऐसे याद कर लो कि गांधी जी चलते हैं लाल बहादुर शास्त्री से, या फिर कुछ भी आप रिलेट कर लो, गांधी जी बहुत प्यार करते हैं लाल बहादुर शास्त्री से, जो भी है, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो 11 तो जैन को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी होती है ना, ठीक है, इनकी। देन अगर बात करेंगे तो 12 और बाकी आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ है वो कहाँ पर हुई थी, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुई थी। और वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है ना, कि भाई उनकी जो जिस तरह से डेथ हुई थी उससे ये माना जा रहा है कि मतलब माना क्या, वो मतलब बहुत ज़्यादा सर्टेन ही है कि मरवाया गया था उन्हें। अब किसने मरवाया था ये क्लियर नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो यहीं पे जो कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने ही वही लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और काफ़ी लोगों का मानना है कि नहीं, फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व थी, खासकर USA वगैरह, ठीक है। देन अगर बात करें 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं 12 जनवरी को ही, क्योंकि इसी दिन ही स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, किस ईयर को हुआ था, जरा बताएंगे। और इनकी डेथ कब हुई थी। अगला है हमारा, तो कैसे याद करेंगे। गांधी जी वापस लौटे, हिंदी सीखी, लाल बहादुर शास्त्री से बहुत उन्होंने प्यार किया। अब बात करते हैं युवाओं की, तो ये आपको ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज पहले भी देख चुके हैं कि 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो ये वाला तो आपको याद होगा, युवा वाला। अब युवा जो होते हैं वो आर्मी में ज़्यादा उनका मन रहता है कि भाई आर्मी में पार्टिसिपेट करना है ना, फीलिंग अ प्राउड इंडियन आर्मी। तो 15 जैन को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आर्मी तो भाई अग्निवीर हो गया है, अब अग्निवीर में 4 साल के बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम उनको सर्टिफिकेट देंगे और वो किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर खुद नहीं तो वो खुद का स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। तो 16 जैन को स्टार्टअप दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और अभी रिसेंट से ही इसको मनाया जाना स्टार्ट किया है, ठीक है, क्लियर। देन 23 जैन की अगर बात करेंगे, बिल्कुल 4 जुलाई 1902 को उनका डेथ हुआ था, डेथ एनिवर्सरी होता है। 23 जैन को नेताजी का बर्थडे होता है, और इसको हम किस नाम से मनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और बाकी जरा बताइए सुभाष चंद्र बोस जी के नारे कौन कौन से थे, क्या क्या नारे इन्होंने दिए थे। तो ऐसे याद करेंगे, स्टार्टअप में हिस्सा लेने के बाद स्टार्टअप में अपना पराक्रम दिखाएंगे या फिर आर्मी में अपना पराक्रम दिखाएंगे, जो हमारे देश के युवा हैं, यूथ हैं। देन 24 जैन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। और नारे क्या क्या थे सुभाष चंद्र बोस जी के, दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान। 25 जैन को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों, ये मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था, जल्दी से बताइए। और इंटरनेशनल टूरिज्म डे भी होता है, तो ऐसे याद कर लेंगे कि भाई 25 जनवरी को तो आपको याद है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी को ही क्या हुआ था, इसी दिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो चुनाव आयोग है, वो स्टैब्लिश हुआ था। कब, 1950 में, 1950 में। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं विदेश से आते हैं, टूरिज़्म आता है इंडिया में, ये देखने के भाई इंडिया में कितने लोग जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग वोट करते हैं। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जैन, 27 को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे सेलिब्रेट किया था। होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे होता है। होलोकॉस्ट क्या होता है, तो होलोकॉस्ट आपको पता है कि जो नाजी जर्मनी थे, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर, इन्होंने क्या किया था, नाजीज़ ने या फिर हिटलर की लीडरशिप में जो यहूदी थे, ठीक है, ज्यूज़, उनको मरवाया था, बहुत मास स्केल पे मरवाया था। और ये बोला था कि जो हिटलर है कि ये दुनिया के लिए मतलब खतरा है, और उसका एक रेशल सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट चलता था, आर्यन सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट चलता था कि जो गोरे हैं, है ना, ब्लू आइड हैं
और ब्लॉन्ड काइंड ऑफ हेयर हैं, तो वो एक सुपीरियर रेस होती है। बाकी इससे नीचे जो खासकर जो होते हैं वो सब नीचे लेवल के होते हैं। और ख़ासकर ये मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था। और ख़ासकर जो यहूदी होते हैं उसको उसने रैट से कंपेयर किया था, चूहों से। और चूहों से उस समय लोग बहुत चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ब्यूबॉनिक प्लेग फैला हुआ था और प्लेग का फैलने का मेन कारण था चूहे। तो लोग और ज़्यादा चिढ़ गए जब हिटलर ने एक विजन दिखाया उनको कि यही चूहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये लोगों को विजन दिखाया उसने, और जिसकी वजह से इतने लोगों को जो है होलोकॉस्ट किया गया, मतलब मौत के घाट उतारा गया, गैस चैम्बर में डाला गया। तो उसी को रिमेम्बरेंस डे उसका सेलिब्रेट किया जाता है 27 को, है ना। और ये नाजीज़ का ये साइन भी था जो आज हमारा सात्विक का होता है ना, सात्विक का ये, लेकिन उनका थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड रहता है, 45 डिग्री पे टिल्टेड रहता है। तो 28 जैन की अगर बात करेंगे तो लाला लाजपत राय जी का बर्थडे होता है। और लाला लाजपत राय जी, बताइए इनकी डेथ कैसे हुई थी। 28 जैन को नेशनल डेटा प्रोटेक्शन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 30 जनवरी को मार्टायर्स डे, शहीद दिवस क्यों मनाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइम, बताइए। और एक और कौन सा दिवस होता है, कौन सा दिन होता है जिस दिन हम नेशनल मार्टायर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। देन वर्ल्ड लेप्रेसी, लेप्रेसी क्या होता है, एक स्किन डिजीज़ होता है, तो उसको उसके उन्मूलन का दिवस है 30 जैन को। एंड 31 को इंटरनेशनल जेब्रा डे सेलिब्रेट करते हैं। लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के चलते। और किसने करी थी इनकी हत्या? तो जेम्स स्कॉट रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नॉट सेट एट डायरेक्ट कोई नहीं मारा था, बट लाठी चार्ज जेम्स स्कॉट ने किया था और काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। देन इन्हीं की डेथ का बदला जो है लेना किसने लिया था? जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी हैं, जिन्होंने स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को गलती से मार दिया था। ठीक है, ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। और मार्टायर्स डे 30 जैन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज जो गांधी जी हैं उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, गांधी जी डाइड, 30 जनवरी को गांधी जी की डेथ हुई थी। और वहीं एक और दिन है 23 मार्च, जिस दिन आपको पता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी 1931 में। इस दिन भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? देन फरवरी में आए। सर, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल डे एंड वर्ल्ड डे, अंतर ये होता है इंटरनेशनल और वर्ल्ड डे में कि इंटरनेशनल जो डे होते हैं उनको यूएन रिकॉग्नाइज करता है। इंटरनेशनल जो डे होते हैं उनको यूएन रिकॉग्नाइज्ड होते हैं ये। ठीक है, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इनको रिकॉग्नाइज कर रखा होता है, इनको प्राथमिकता दे रखी होती है। वर्ल्ड डे ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी कि वर्ल्ड डे एक बड़े लेवल पे है। इंटरनेशनल डे छोटे लेवल पे इस सेंस में बोल सकते हैं कि भाई इसको यूएन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। ठीक है, वर्ल्ड डे सच पूरे विश्व में मानता है। ठीक है, बढ़े अभी फरवरी की ओर। चलिए, तो अभी आते हैं फरवरी पे। तो 1 फरवरी को होता है इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड डे, यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फेब को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो तट जो होते हैं, तट कोस्ट में ही तो हमें वेटलैंड देखने को मिलते हैं। वेटलैंड आर्द्र भूमि होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर सर मैं आपको थीम नहीं बता रहा हूँ, कारण कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस टाइम की थीम इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो हम लोग मंथली करंट अफेयर्स करते हैं, जैसे जनवरी के करंट अफेयर्स की है जो हम लोग यूट्यूब पे ही करते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको थीम बता देता हूँ। हर महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके लास्ट में सारे डेज और उसकी जो इंपॉर्टेंट थीम्स होती है मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, तो जनवरी की बताई थी, फरवरी की भी हम कुछ दिन में क्लास करेंगे, तो वहाँ पर ये सारी थीम हम देखने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट वाली थीम होगी। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड, क्योंकि अभी जैसे मैं, ठीक है, अभी तो जैन का हो गया, फेब का, अभी जो मान लो कि जुलाई अगस्त ये सब इनकी तो थीम हो सकता है आई भी ना हो अभी, तो फिर हम कैसे करेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जैसे जैसे होता जाएगा तो वैसे वैसे हम करते जाएंगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इसी दिन ही एक कन्वेंशन साइन हुआ था जिसको कि हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। अब ये रामसर क्या है? रामसर एक सिटी का नाम है, शहर का नाम है, जो कि ईरान में स्थित है। और यहीं पे ही 1971 में एक कन्वेंशन साइन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो है ये साइन हुआ था कन्वेंशन। तो इसीलिए 2 फेब को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो लोग बहुत गीले में रहेंगे उनकी क्या है, उनको कैंसर हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। जो लोग बहुत गीले में रहेंगे, ठीक है, वेटलैंड में रहेंगे, तो उनको कैंसर हो जाएगा। तो 4 फेब को वर्ल्ड
कैंसर डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देन 6 फेब को इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन 6 से लेकर 12 फेब तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट किया जाता है। और एंड अगेन रिपीट, हिंदी वाली PDF खोल के रखेंगे, जो लोग प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में हैं वहाँ से अपलोडेड है। सेफर इंटरनेट डे 8 फेब को, है ना, सेफ इंटरनेट। नेशनल डिवर्मिंग डे 10 को। डिवर्मिंग क्या होती है? तो हमारे जो पेट के कीड़े होते हैं, पेट के कीड़ों से मतलब है जो हमारे खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, खासकर तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं, वो बैठे होते हैं, ठीक है। तो उनको डिवर्म, वर्मिंग, वर्म मतलब जो कीड़े हैं, और डिवर्मिंग का मतलब उन कीड़ों को बाहर निकालना है, तो उसको डिवर्मिंग बोलते हैं। जैसे कि इंडिया ने अभी, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल एंटी फाइलेरियल प्रोग्राम चला रखा है। फाइलेरिया क्या होता है? फाइलेरिया एक बीमारी होती है जिसमें हाथी पाँव वो हो जाता है, मतलब सूज जाता है जो एक पैर है, बहुत ज़्यादा हाथी के पाँव की तरह, ठीक है। वो इसीलिए होता है कि जो पेट के कीड़े होते हैं उनकी वजह से, पेट के कीड़े की वजह से हमें, जैसे खासकर छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि भूख ना लगना या फिर खाना लेकिन शरीर में ना लगना खाना, है ना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन ना होना, लीकी गट का प्रॉब्लम होना, ठीक है, लीकी गट वाला जो प्रॉब्लम, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये यहीं से निकल के आते हैं, ठीक है, वर्मिंग से। तो नेशनल डीवर्मिंग, और ये रिकमेंड भी किया जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट ने एंटी फाइलेरिया प्रोग्राम चला रखा है जिसमें कि लिम्फेटिक फाइलेरिया को 2027 तक इसका उन्मूलन करना है, पूरी तरह से इरेडिकेट करना है, लेकिन फिर भी, और जिसके तहत सर्व दवा सेवन कैंपेन चलाया जा रहा है कि घर घर दे के दवाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये रिकमेंड भी किया जाता है कि आप साल में एक बार ये डिवर्मिंग जो टैबलेट्स हैं उसको खा सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के और काइंड ऑफ मेडिकल स्टोर से वाले से पूछे कौन सी डिवर्मिंग वाली टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। एक साल में एक बार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। इससे अगर होते हैं पेट में कीड़े तो वो निकल जाते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि भाई खाते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन शरीर में नहीं लगता है, तो वो सारे इसी वजह से काफ़ी बार कारण इसके होते हैं। 10 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है पल्सेस, कि भाई वर्म्स को हटाओ, पल्सेस को डालो, या फिर वर्म्स जो हैं वो सारी दाल खाए जा रहे हैं, शरीर में लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो डिवर्मिंग और पल्सेस डे एक ही दिन होता है, 10 फेब को। 11 को चलो, बीमार लोगों के बारे में किसी ने सोचा, वर्ल्ड डे ऑफ द सिक होता है 11 फेब को। 11 फेब को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 21 फेब को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो हमारी मातृभूमि होती, जो भाषा होती है उसका दिवस है ये। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फेब को। 24 को सेंट्रल एक्साइज डे, एंड 27 को वर्ल्ड NGO, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए डे है। 28 को नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन ही CV रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज करी थी। CV रमन डिस्कवर्ड, ठीक है, CV रमन डिस्कवर्ड दी रमन इफेक्ट। चलिए अगला है, अभी आते हैं मार्च में। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी का कोई तक यहाँ तक डाउट? सर क्या सर, CV रमन नोबेल इनको 1930 में मिला था, 1930 में, ठीक है। नोबेल इनको 1930 में मिला था, और भारत रत्न भी मिल चुका है। आपको पता है भारत रत्न कब मिला था? ही वॉज दी फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो भारत रत्न इनको मिला था 1954 में, भारत रत्न मिला था 1954, 1954 में। क्लियर है? आगे बढ़े अभी, अगला देखें, एंड दैट इज मार्च के। थोड़ा स्लो सर, सांस लेने दो भाई, स्लो तो करवा रहा हूँ, और कितना स्लो चाहिए? कितना स्लो चाहिए भाई? 30 जैन को करवा तो दिया है ये, लेप्रेसी इरेडिकेशन डे हो तो रखा है। डेट्स याद नहीं रहते, कैसे याद रखूं भाई? बार बार रिवीजन करने से। अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी आप लेक्चर में करोगे तो लेक्चर में आपको काफ़ी सारी डेट यहीं पे याद हो जाएंगी। देन उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अटेम्प्ट, तो वहाँ पे याद हो जाएंगे कुछ हमारी डेट्स जो हैं, ठीक है। मार्च की इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। तो मार्च में सबसे पहले तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, है ना, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। देन वाइल्ड लाइफ, किसके बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए? तो इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच में, यानी कि जीव जंतुओं के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे।
2 मार्च में उन वाइल्ड लाइफ की हमें सेफ्टी को इंश्योर करना है, तो वो नेशनल सेफ्टी डे। देन किसकी सेफ्टी चाहिए? विमेंस की सेफ्टी चाहिए। तो 4 को है मार्च, मतलब 4 मार्च को है सेफ्टी डे और 8 मार्च को है विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे। या फिर विमेंस डे को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो आपकी मम्मी है वो 8 बार आपको मारती हैं, ऐसे करके, मतलब कुछ भी, बस आपको रिलेशन बिठाना है यहाँ पे। सेकेंड वेंसडे ऑफ मार्च को नो स्मोकिंग डे। 10th मार्च को CISF रेजिंग डे, बिकॉज 10th मार्च को ही जो CISF है वो बना था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 12th मार्च की बात करेंगे तो जो पाई डे होता है ना, पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ पाई की? तो पाई डे सेलिब्रेट करते हैं 15th को। कंज्यूमर्स राइट डे। अच्छा, पाई आपको पता है, पता नहीं आपके यहाँ बोलते हैं कि नहीं, वो जो किसमें वो पाई लग जाती है, पाई नहीं लग जाती, वो पाई छोटे छोटे कीड़े से होते हैं इस तरह से, किसको पता है ये पाई? हमारे गांव में इसको पाई बोलते हैं, जो छोटे 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 कीड़े होते हैं, तो उनको पाई बोला जाता है कि पता नहीं अनाज में पाई लग गई, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जब अनाज में पाई होगी तो जो कंज्यूमर होगा वो कंज्यूमर फोरम में जाके अपना अधिकार जमाएगा, अपनी कंप्लेन रखेगा, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। 16th मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, ठीक है, 16 मार्च को नेशनल वैक्सीन, अच्छा पता है, ओके। 3.1 होती है बिल्कुल, 1422/7, यस। चलो आगे है हमारा 20th मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, 20 मार्च को। खुद आप सोचो कि जब एक बार वैक्सीन लग गई आदमी के तो वो खुश रहेगा, क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत है कि भाई अभी तो यार वैक्सीन लगे, कोई चिंता वाली बात है नहीं। और खुशी में क्या करेगा वो? खुशी में फॉरेस्ट में जाएगा और स्पैरो को फीड करेगा। तो 20th मार्च को स्पैरो डे। अब कई बार क्या होता है ना, जब आपको पता है फॉरेस्ट में जाएगा और स्पैरो को फीड करेगा, तो आपसे पूछ लेगा स्पैरो डे, ठीक है, स्पैरो डे पूछ लिया आपसे, या फिर फॉरेस्ट डे पूछ लिया, तो भले आपको ये नहीं याद है कि 20th को था स्पैरो या फिर 21st को था, तो क्योंकि कभी कभी इतना मतलब क्लोज नहीं पूछता है कि 20th मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च इस तरह से रखे हैं, ठीक है। जनरली वो अगर मान लेते हैं, कई बार तो महीने अलग होते हैं कि मार्च है, बाकी एक अप्रैल महीना रख दिया है, कोई और महीना रख दिया, और अगर महीना सेम है तो डेट्स में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, अंतर होता है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि जो गौरैया दिवस होता है। और कौन कितने लोग हैं भाई यहाँ पे जो गौरैया को फीड करते हैं? गौरैया काफ़ी, मतलब तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं, लेकिन जब से मैंने, मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से फीड कर रहे हैं, हो गया मतलब जाने कितने, तकरीबन जब से मुझे याद है तब से हम लोग फीड कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या है हमारे आसपास गौरैया की। तो मार्च की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। भाई अगर स्पैरो को आप फॉरेस्ट में जाके फीड कर रहे हो तो उसके लिए पानी का इंतजाम कौन करेगा? गर्मियाँ भी आ रही हैं तो घड़ा लो, उसमें एक पानी रख दो, ठीक है। और पानी का वेस्ट मत करो यार, पानी को वेस्ट मत करो, ठीक है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं। देन वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को होता है, 24 मार्च को टीबी दिवस होता है। और टीबी किस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है टीबी? अभी आते हैं अप्रैल पे। तो टीबी होती है बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एंड आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या, कि जो टीबी होता है इसको हम वाइट प्लेग के नाम से भी जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है टीबी का? टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताओ। वाइट प्लेग के नाम से जानते हैं। तो टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं। तो फर्स्ट है उड़ीसा का फाउंडेशन डे होता है, उड़ीसा का फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को। और उसी दिन हम अप्रैल फूल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे याद कर लो, दिशा, दिशा जो है वो फूल फूल खेल रही है, ठीक है। दिशा जो है वो फूल बना रही है किसी को, ठीक है। एक सेकेंड। और कैसे फूल बना रही है? वो लोगों को ब्लाइंड करके फूल बना रही है। फिर जो लोग ब्लाइंड है, जो लोग देख नहीं सकते, उनको फूल बना रही है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ऑटिज्म क्या होता है? तो ऑटिज्म भी एक तरह की बीमारी होती है। ऑटिज्म भी जो है एक तरह की बीमारी होती है। एक सेकंड को, तो ऑटिज्म में क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को खासकर, कि उनको इंटरैक्ट करने में डिफ़िकल्टी आती है। मतलब इसमें ब्रेन इफेक्ट हो जाता है आपका, आपको कम्युनिकेट करने में, इंटरैक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बेसिक छोटे छोटे जो काम होते हैं वो करने में दिक्कत होती है, तो उसको ऑटिज़म बोलते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। 7 को हेल्थ डे। अब 7 अप्रैल को हेल्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज 7 अप्रैल 1948 को ही
7 अप्रैल 1948 को ही क्या हुआ था, इसी दिन हुआ था आपका WHO का स्टैब्लिशमेंट, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो कहीं पे बहुत सारी जगहों पे कुछ कुछ रीजंस होते हैं फॉर द स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने आई थिंक यहाँ पर मैं बताना भूल गया था आपको, जैसे 15 मार्च है, अच्छा 15 जनवरी है, तो क्यों हम यहाँ पर आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज जो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, ठीक है, फर्स्ट फील्ड मार्शल थे जिनका नाम था KM करियप्पा, ठीक है। तो ये हमारे पहले फील्ड मार्शल बने थे, ठीक है, मतलब ये पहले फील्ड मार्शल थे, पहले सॉरी कमांडर इन चीफ बने थे, ठीक है, फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे आर्मी के। इसलिए जो है इनको जिस दिन बने तो उस दिन हम नेशनल आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने देखा था 10 जैन को वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं 10 जैन को ही? क्योंकि 10 जनवरी को ही, 10 जैन को ही सबसे पहली बार, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदी बोली गई थी UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी बोली गई थी। इसलिए 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्या होता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है 10 जैन को। देन 10 अप्रैल को। देन 14 अप्रैल को होता है अम्बेडकर जी का दिवस, अम्बेडकर जी की याद में। इनका जो जन्म है आपको पता है 14 अप्रैल को ही हुआ था 1891 को, इसलिए इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी का जो रिमेम्बरेंस डे है वो, ठीक है, अम्बेडकर जयंती। देन 17 अप्रैल की बात करेंगे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, आपका जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं बनता, इसलिए आपको हीमोफीलिया हो जाता है। तो 17 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर या फिर विरासत दिवस 18 अप्रैल को। 21 को नेशनल सिविल सर्विसेज डे, और 22 को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेट मी टेल यू कि जैसे एक अर्थ आर डे भी होता है, जैसे मार्च का जो सेकेंड लास्ट सैटरडे होता है यूजुअली, ठीक है, सेकेंड लास्ट जो सैटरडे होता है उस दिन हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं अर्थ आर डे। अर्थ आर डे में क्या किया जाता है कि 1 घंटे के लिए, फॉर 1 आवर, जो लाइट्स हैं उनको ऑफ कर दिया जाता है, चाहे घरों में हो गया, ठीक है, घरों के अलावा जो भी आपके कंपनीज वगैरह वहाँ पे हर जगह 1 घंटे के लिए वो कर दिया जाता है अर्थ आर डे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये वर्ल्ड अर्थ डे अगर पूछेगा, जैसे इस बार आई थिंक 25 मार्च को है जो आपका अर्थ आर डे है, लेकिन अगर देखें तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे होता है। 22 मार्च को क्या था? 22 मार्च को वाटर डे था, और 22 अप्रैल को अर्थ डे है। तो ऐसे याद कर लो भैया, जब वाटर को प्रोटेक्ट करोगे तभी अर्थ भी प्रोटेक्ट हो पाएगी। तो 22 मार्च को वाटर डे, और 22 अप्रैल को अर्थ डे। 24 को नेशनल पंचायती राज डे। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को अगर आपको याद हो 1993 में 24 अप्रैल 1993 को जो 73rd अमेंडमेंट है वो लागू हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, जो कि किससे संबंधित है? जो कि पंचायत के फॉर्मेशन से संबंधित है, रिलेटेड है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया था। और मलेरिया जरा बताएंगे कि किस तरह की बीमारी है, किस पैथोजन से होती है, और कौन सा मस्कीटो इसका वेक्टर होता है। 26 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे या फिर IPR जिसको बोलते हैं। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं अप्रैल वाले डे। तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कुछ क्वेरी तो नहीं है? और मलेरिया हमारा किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और मलेरिया में फीमेल एनोफलीज मस्कीटो होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एडीज एजिप्टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डेंगू के लिए और चिकनगुनिया के लिए। क्लियर? सर ऐसे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि भाई इसलिए नेशनल सिविल सर्विसेज डे किसी का जन्म वगैरह हुआ हो, ठीक है, तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हो। चलिए अगले आते हैं मई पे। फीमेल एनोफिलीज।
लाइट्स ऑफ इसलिए की जाती हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि एनर्जी कंजर्व करेंगे तो हमारी अर्थ कंजर्व होगी। कैसे? अब एनर्जी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मेनली हम डिपेंडेंट है थर्मल पावर प्लांट्स पे, कोल पे डिपेंडेंट है ना। अब कोल की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, माइनिंग करनी पड़ती है, तो हम अपने रिसोर्सेज को कम यूज़ करेंगे अगर हमारे पास एनर्जी रहेगी तो, ठीक है, एनर्जी सेव रहेगी तो, ठीक है। तो मई पे आते हैं, तो 1 मई को क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस होता है। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात दिवस होता है, और 1 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे होता है, और 1 मई को एक और चीज़ होती है। क्या होता है बताओ जल्दी से? 1 मई को क्या होता है? 1 मई को मेरा बर्थडे होता है, ठीक है, तो विश करना मत भूलना, आने वाला है ना। और जो लोग बोलते रहते ना क्लास के आने से पहले रोज़, ये हैप्पी बर्थडे, तो अभी पता चल गया ना कब है। हाँ, आगे आते हैं। एंड 3 मई को है प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे अब याद कैसे रखेंगे? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, अच्छा नहीं है क्या वो? ओके ठीक है, हाँ यहाँ पर आप 13 अप्रैल भी नोट कर सकते हो, 13th वाला, एंड दैट इज़ जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल को, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, जिस दिन बैसाखी का दिन था। और बैसाखी अच्छा ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, किस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर, उसके लिए किस चीज़ के इस्टेब्लिशमेंट को लेके उसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलो भाई, तो आते हैं अभी, ठीक है। तो 1 में आपको याद हो गया, ऐसे याद कर लो कि परमार सर बहुत लेबर करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि 1 में है ना बर्थडे होता है, और 1 में कोई लेबर डे होता है, परमार सर बहुत हंसते हैं तो लाफ्टर डे, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और याद करो जब हमने आर्टिकल नंबर 370 पढ़ा था, तो उसमें 370 था, 370 ABCDEF से लेकर के तक था, याद है आपको? याद आया? तो 370 में हमने शुरुआत करी, कैसे करी थी कि माता जी के पहले चरण स्पर्श किया। तो ऐसे याद करोगे भाई, जिस दिन परमार सर का बर्थडे है तो उस दिन माता जी का चरण स्पर्श तो ज़रूर करेंगे, है ना, आशीर्वाद तो ज़रूर लेंगे। तो माता जी महाराष्ट्र और गुजरात, इनका इस्टेब्लिशमेंट है, 1 को लेबर डे और 1 को लाफ्टर डे, तो ये सब याद हो गया। देन परमार सर निकले प्रेस की आज़ादी के लिए, है ना, जो मीडिया उसकी आज़ादी के लिए 3 को, एंड देन उनको अस्थमा हो गया ठीक है, 1st ट्यूसडे ऑफ मई को, ठीक है। तो उन्होंने अपने अस्थमा को ख़त्म करने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया 7 मई को। 8 मई को क्या हुआ कि जब एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया तो उनके एथलेटिसिज्म को देख के, अब ये 8 मई को रेड क्रॉस डे होता है। रेड क्रॉस क्या होता है? तो रेड क्रॉस एक सोसाइटी है, जो लोग वॉर या फिर इस तरह से डिज़ास्टर वगैरह कुछ हो गया तो उसमें उससे जो प्रभावित लोग हैं उनके रेस्क्यू, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करता है ये, उनके रक्षा के लिए, उनका मतलब हेल्थ देखना, है ना, उनका जैसे कहीं भूकंप वगैरह आ गया या फिर वॉर हो रहा है तो वहाँ पर लोगों की हेल्थ को लेके कि भाई उनको असिस्ट करने के लिए, छोटे लोग हैं तो वो रेड क्रॉस संस्था होती है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ठीक है। अब थैलेसीमिया क्या होता है? तो थैलेसीमिया में क्या होता है ना कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है ब्लड। 8 को ही रेड क्रॉस डे और 8 को ही थैलेसीमिया डे। तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर तरह से नहीं होती है, खून का थक्का, रक्त का थक्का प्रॉपर तरीके से नहीं जमता है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती होती है 9 मई को। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं 12 मई को, बिकॉज इसी दिन हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्म दिवस, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, इन्होंने बहुत काम किया था। नाइटिंगेल जब प्लेग वगैरह फैल गया था, ये मतलब इंडिया से संबंधित नहीं, मतलब काइंड ऑफ मदर टेरेसा टाइप हैं ये, जो बहुत पहले वेस्ट में जब ये फेमाइन वगैरह फैला था तो इन्होंने बहुत लोगों की जान सेव करी थी। तो इसीलिए इनको बोला जाता है लेडी विद अ लैम्प। कभी अब अगर आपसे पूछ ले हु इज़ नोन एज लेडी विद अ लैम्प, तो इट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 16 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा, इसी दिन बुद्ध जी का जन्म दिवस माना जाता है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन जब आपका ब्लड जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम बोलते हैं। 18 मई को म्यूज़ियम डे। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राष्ट्रीय जो एंटी टेररिज्म डे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और 21 मई को टी डे, यानी कि चाय दिवस, ठीक है, चाय दिवस। तो कुछ भी आप रिलेट कर लो यहाँ पे कि भाई चाय में जहर मिला के जो है टेररिस्ट को हम लोग दे रहे हैं। 25 मई को थायराइड डे। 31 मई को एंटी टोबैको डे, यानी कि तम्बाकू निषेध दिवस। यानी कि ये मई का महीना शुरू हुआ परमा सर के बर्थडे के साथ, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, और ख़त्म हुआ तम्बाकू के साथ ठीक है। तो कानपुर और तम्बाकू, पान गुटखा का जो है संबंध कहीं ना कहीं बैठ ही जाता है ना।
चलो भाई, तो अभी आते हैं जून पे। तो 1 मई को क्या क्या था? 1 मई को लाफ्टर डे था, महाराष्ट्र गुजरात का फॉर्मेशन डे था, और लेबर डे था। लाफ्टर भी और लेबर भी, ठीक है। 8 मई को क्या था? वर्ल्ड क्रॉस 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे था, और 8 मई को ये रेड क्रॉस डे था, और 8 मई को थैलेसीमिया भी डे था, है ना। फाइनली 31 मई को क्या है, इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ मैं आपको। 31 मई को एंटी टोबैको डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और नर्सेज डे भी याद रखिएगा। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के जन्म दिवस पे मनाते हैं। जून पे आते हैं, तो जून में 1 जून जो है वर्ल्ड मिल्क डे से शुरू होता है ना, दुग्ध दिवस। फिर इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे 2 जून। सेकेंड कोई तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 को, आपको पता है। 5 जून को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को, तो ऐसे याद कर लो जैसे पांचों लोग, याद है आपको कि जो हमारी आर्टिकल नंबर 51 ए सब क्लॉज ई, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी थी, और ई से हमने याद किया था एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो ड्यूटी दी गई है वो इसमें है। तो ई का मतलब होता है 5, तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो पांचों लोग साथ मिल के एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे। देन 7 जून की बात करें, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। भाई अगर एनवायरनमेंट सेफ हो जाएगा तो फूड भी सेफ हो जाएगा, 7 जून को, ठीक है। 8 को वर्ल्ड ओशंस डे यानी विश्व समुद्र दिवस। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को, है ना, यानी कि बाल मजदूरी के विरुद्ध ये दिवस है 12 जून को। देन 14 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी अच्छे अच्छे काम, है ना, चाइल्ड लेबर नहीं करवाना है, 14 को ब्लड डोनेट करना है। देन 20 को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। रेफ्यूजी कौन होते हैं? जो शरणार्थी होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरह से जो शरणार्थी हैं, जैसे कि यूएसए ने क्या किया, अभी इंडिया के कुछ थे उनको डिपोर्ट कर दिया, एक जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे डिपोर्ट कर दिया हैंडकफिंग करके, काफ़ी गलत तरीके से, क्योंकि उसने यूएसए का ये मानना है कि गलत तरीके से ये लोग एंटर किए थे। तो रेफ्यूजी वो होते हैं जो अपना देश छोड़ के किसी और देश में शरण लेते हैं। 21 जून को सबको पता है होना चाहिए कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों 21 जून को करते हैं? बिकॉज 21 जून को आपको पता होगा कि 21 जून को ही क्या होता है, 21 जून को ही होता है समर सॉलिस्टिस, यानी कि जो नदर्न हेमिस्फेयर होता है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है समर, क्या मैं बोल रहा हूँ, समर सॉलिस्टिस होता है, ठीक है। सबसे बड़ा दिन होता है अगर हम बात करें नदर्न हेमिस्फेयर में 21 जून। सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? जो हम विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जानते हैं। 23 जून की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस होता है। 29 को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्यों होता है? बिकॉज 29 जून को ही जो हमारे पीसी महालनोबिस है उनका जन्म हुआ था 29 जून को। और पीसी महालनोबिस जी की रिगार्डिंग हमने क्या याद किया था प्रशांता चंद्र महालनोबिस के बारे में, कि इनको आर्किटेक्ट या फिर फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया के नाम से जानते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। प्लस जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, दूसरी पंचवर्षीय योजना, वो इनके मॉडल पे बेस्ड थी। इन्होंने एक जर्नल निकाला था जिसको कि संख्य के नाम से जाना जाता है। प्लस पीसी महालनोबिस जी के बारे में याद रखना कि इन्होंने जो नेशनल इनकम कमेटी बनी थी, जो नेशनल इनकम कमेटी बनी थी 1949 में, उसको इन्होंने चेयरमैनशिप करी थी नेशनल इनकम कमेटी की। क्लियर है यहाँ तक? एंड ही गेव दी साइंटिफिक अप्रोच टू प्लानिंग। साइंटिफिक अप्रोच दिया था इन्होंने, किसका? साइंटिफिक अप्रोच दिया था प्लानिंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जुलाई पे, ठीक। तो जुलाई में 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड लाफ्टर डे के साथ साथ हम लेबर डे भी सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहीं 1 जून को मिल्क पी रहे हैं, लेबर को मिल्क पिला रहे हैं, ऐसे याद कर लो। और मिल्क पिलाने के बाद क्योंकि मिल्क जो है ज़्यादा जमा नहीं, तो इसलिए डॉक्टर के पास भागना पड़ रहा है। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे हो जाएगा। 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे हो जाएगा, ठीक है। और 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, तो एक को ही डॉक्टर डे, पोस्टल वर्कर डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे यानी सीए डे। 11th को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस। याद कैसे रखेंगे? 1 और 1 11 हो जाते हैं, जब 1 और 1 मिलते हैं तो 11 हो जाते हैं, है ना। आपको पता है जब 1 और 1 मिलेंगे तो 11 हो जाते हैं, है ना। तो वैसे करके याद कर सकते हैं कि 11 जुलाई। और क्यों इसी दिन ही सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? बिकॉज इसी दिन ही वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जो पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 बिलियन पहुंच गई थी इसी दिन ही, ठीक है। 5 बिलियन पहुंची थी, इसलिए जब पहली बार पहुंची थी तो हमने 11 जुलाई को ही
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं जल्दी से बताओ भाई कारगिल विजय दिवस। देन आते हैं 28 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से आपको पता है मेनली वायरस की वजह से होने वाली बीमारी, वायरस से भी होती है और बैक्टीरिया से भी होती है। तो इसके लिए अभी एक हमने वैक्सीन भी बनाई थी इंडिजिनस जिसका नाम है हैवीश्योर, ठीक है। और ये किसको अफेक्ट करती है, ये जो लिवर होता है, आप देख सकते हैं लिवर का ही डायग्राम बना हुआ है यकृत, जो कि रेड या रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो वो होता है, ठीक है। उसको लेके अवेयरनेस सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस, जो नेचर कंजर्व भी इसी दिन करते हैं 28 जुलाई को ही। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन ही एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन हुआ था, और ये डिक्लेरेशन में क्या था कि भाई हमें टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है, तो उसको लेके डिक्लेरेशन था, ठीक है। और कारगिल विजय दिवस क्यों मनाते हैं? बिकॉज पाकिस्तान को हमने हराया था कारगिल में, ठीक। तो ये इसलिए सेलिब्रेट किया था, जो कारगिल विजय दिवस हुआ था 1999 में, 1999 के टाइम पे, तो उसको लेके ये था, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अभी अगस्त के महीनों पे आते हैं, ठीक है। तो अगस्त में पाकिस्तान को उड़ा दिया। अगस्त में है अभी क्या चीज़, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मैंने क्या बताया आपको? थैलेसीमिया में ऑक्सीजन कम होता है, ये बताया होगा ना, थैलेसीमिया। और जो हीमोफीलिया होता है उसमें आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। क्या मैंने कुछ और बता दिया क्या? ओके, ठीक है। इसमें आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम रहता है, मतलब लो लेवल रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हमने पढ़ा था बायोलॉजी में कि हीमोग्लोबिन का काम ही होता है, इसमें हीम नाम का कंपाउंड होता है विच इज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो उसको ऑक्सीजन को अटैच करके पूरी बॉडी को देना होता है। वहीं अगर हम बात करें हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। देन आते हैं अभी हम इस पे जुलाई पे ही 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये हम देख चुके हैं, अगस्त पे आना था हमें। तो 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा डे, ठीक है। हिरोशिमा क्यों? और 9 अगस्त को नागासाकी डे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी रिसेंट में, नागासाकी डे, क्योंकि इसी दिन ड्रॉप हुआ था लिटिल बॉय, एक एटॉमिक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा सिटी ऑफ जापान में, जिसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। एंड देन उसके 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी में एक और बॉम्ब ड्रॉप किया गया जिसको बोला गया फैट मैन। क्यों? क्योंकि ये इससे हिरोशिमा के कंपैरिजन में या फिर लिटिल बॉय के कंपैरिजन में जो फैट बॉय था, ठीक है, फैट मैन था, ये 40% ज़्यादा पावरफुल था। बहुत सारी डेथ्स करी इसने नागासाकी ने, तो फैट मैन वॉज मोर पावरफुल दैन द लिटिल बॉय। तो यही फैट मैन और लिटिल बॉय जो है मैं भी ड्रॉप करने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, ठीक है। और वो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और ये पूरी तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट ये है कि लिटिल बॉय और फैट मैन ने वर्ल्ड वॉर 2 को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, विश्व युद्ध द्वितीय को ख़त्म कर दिया था, बिकॉज जापान और आपका यूएसए मतलब दूसरी साइड थे। तो उसी तरह आप ये समझ सकते हो कि जो ये मैं लॉन्च करने वाला हूँ लिटिल बॉय और फैट मैन, ये पूरी तरीके से जीके का गेम ख़त्म कर देने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी लॉन्चिंग जल्दी होगी, है ना। तो आते हैं अभी, मतलब जल्द का मतलब आप ये मान लो कि अभी तो देखते हैं अभी, ठीक है, मतलब एकदम ही जल्द तो अभी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, है ना। फ्रेंडशिप डे पे आते हैं, तो फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इसको। तो ऐसे याद करेंगे, 6 को हो रहा है हिरोशिमा, 8 को लॉन्च हो रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, और 9 को हो रहा है 9 को हो रहा है
ठीक है। 9 को हो रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, और 7 7 को ऐसे याद कर लो, 7 को होता है नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे होता है इस दिन। तो 6 को हिरोशिमा डे, 7 को नेशनल हैंडलूम डे, सातों दिन हाथ का इस्तेमाल, ऐसे करके याद कर लो, है ना। सातों दिन हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने काम करने के लिए, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। बाकी जिन लोगों ने स्पोर्ट्स पढ़ा होगा, है ना, तो उन लोगों को पता है, जब ये तो स्पोर्ट्स हम लोगों ने किया नहीं है, तो वहाँ पे जब हम याद करते हैं हैंड बॉल और नेट बॉल के नंबर ऑफ प्लेयर, तो वो भी हम ऐसे ही करके याद करते हैं। तो सातों दिन हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो हैंडलूम डे। 6 को हिरोशिमा, 9 को नागासाकी, और यहाँ पे 8 को जो है आपका क्या है, 8 को क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, 9th को नागासाकी डे मैंने आपको बता दिया है। 9th को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स। 12th को यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे था, राष्ट्रीय, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल है। 12 को ही अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे है। 13 को है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 15 अगस्त को नेशनल मॉर्निंग डे है। मॉर्निंग डे क्यों बांग्लादेश में सेलिब्रेट करते हैं, शायद अब ना सेलिब्रेट करें इस बार से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी दिन ही शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, है ना, 1971 में, आपको पता है कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट करवाया था, तब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो तब से नेशनल मॉर्निंग डे मनाया गया 15 अगस्त को, बिकॉज शेख मुजीबुर रहमान जी की हत्या करवाई गई थी। ठीक है, 15 अगस्त के दिन ही, तो इसलिए बांग्लादेश में इसको मॉर्निंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, शोक दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा? क्योंकि इनकी सारी प्रतिमाएं आपने देखा होगा, जब से जो इनकी बेटी हैं शेख हसीना, इनको यहाँ से रजीम से हटाया गया, रजीम चेंज हुआ, और जो हम फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसको जानते हैं? मोहम्मद यूनिस को। तो मोहम्मद यूनिस जो है अभी अंतरिम जब से ये बने हैं, है ना, एक तरह से बागडोर संभाली है बांग्लादेश की, तब से उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति, जो भी सब कुछ है, उस सब हटाना शुरू कर दिया वहाँ से। ठीक है, उनकी एक तरह से पूरी लेगेसी को ख़त्म किया जा रहा है। 16 अगस्त की अगर बात करेंगे तो पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। पारसी न्यू ईयर को किस नाम से जानते हैं? 19 को अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, तो एक तरफ ऐसे याद कर लो, एक तरफ तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसी बॉम्बिंग हो रही है, और दूसरी तरफ हम ह्यूमैनिटेरियन की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पारसी न्यू ईयर ध्यान रखना है, पटेटी या फिर नवरुज़ के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? अगला है, एंड दैट इज़ 20th वर्ल्ड मस्कीटो डे, और 15 को तो आपको बताइए यार, इंडिपेंडेंस डे। और ज़रा बताइए, इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस होता है? मतलब वो मत बताइएगा मुझे कि बेसिक तो सबको पता होता है कि ठीक है आज़ाद हुए थे, और 26 जनवरी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया था, लागू किया था, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ाई थी, वो बताइएगा। 20th अगस्त को वर्ल्ड मस्कीटो डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, 20th को ये सद्भावना दिवस मनाते हैं। 26 को विमेंस इक्वलिटी डे मनाते हैं, एंड 29th को नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्यों? क्योंकि इसी दिन ही 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए नेशनल स्पोर्ट्स डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगस्त के होते हैं हमारे यहाँ पे ख़त्म। किसी कुछ डाउट होगा तो बताएगा। तो इंडिपेंडेंस पे क्या करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, रेड फोर्ट पे फ्लैग की क्या करते हैं? फ्लैग की होइस्टिंग करते हैं। वहीं पे 26 जनवरी को प्रेसिडेंट कर्तव्य पथ पर फ्लैग की अनफर्लिंग करते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। सितंबर पे आते हैं, तो सितंबर का जो पहला वीक है उसको नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। देन अगर बात करें 5 सितंबर को, आपको सभी पता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, साथ ही साथ टीचर्स डे। 5 सितंबर को टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे है इंडिया में, और इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, उसी तरह डेट सेम है, बस मंथ चेंज है। ठीक है, देन अगर बात करेंगे, हाँ, 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे भी हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन ही जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो किया था, और हमें एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था, जैवलिन थ्रो डे। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने इसी दिन भाला फेंक के गोल्ड मेडल दिलाया था, इसीलिए। दिन सितंबर में अगर बात करें तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10th को। 14th को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे,
8 मई को रेड क्रॉस डे और 14 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। फर्स्ट एड तो आप जानते होंगे कि भाई जो बेसिक अगर मान लो कि छोटी मोटी ऐसा कोई कुछ हो गया है ना, चोट वगैरह लग जाती है, तो एड जो फर्स्ट एड है वो सबसे पहले तुरंत कांटेक्ट में आती है और काइंड ऑफ थोड़ा सा इस लेवल का मरहम पट्टी कर दी जाती है कि सो दैट हॉस्पिटल तक जो पेशेंट है वो पहुंच सके और थोड़ा सा काइंड ऑफ ये है कि उसको जो डिज़ीज़ हुई है उसको थोड़ा सा रोका जा सके थोड़े टाइम के लिए, या फिर कोई चोट वगैरह हुई है तो उसको थोड़े टाइम के लिए एकदम इमीडिएटली रोका जा सके, तो उसको फर्स्ट एड बोला जाता है ना। और ये भी रिकमेंड किया जाता है कि हर कोई अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखे जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, है ना, और एंटीसेप्टिक्स होते हैं, वो तुरंत रेडी होने चाहिए। जैसे बुखार की टैबलेट होनी चाहिए, चोट लग गई तो उसके कुछ होना चाहिए, क्रीम वगैरह होनी चाहिए, है ना, या फिर कुछ ऐसा हार्ट अटैक वगैरह ऐसा कुछ होता है तो वो टैबलेट्स होनी चाहिए, तो उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसी दिन ही 14 सितंबर को 1949 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को अडॉप्ट किया था एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी को जो है इसी दिन ही नेशनल लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट किया गया था, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट को, इसीलिए हिंदी दिवस मनाते हैं हम, ठीक है, 14 को। और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज उसी दिन UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे पहली बार हिंदी बोली गई थी। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, 5 सितंबर को टीचर्स डे और 15 सितंबर को इंडिया में नेशनल इंजीनियर डे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज इसी दिन ही हमारे वन ऑफ द ग्रेट इंजीनियर्स M विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसीलिए। देन 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाते हैं। देन 16 को ओजोन डे मनाते हैं, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, क्यों? बिकॉज इसी दिन ही 1987 में 1987 में, ठीक है, 1987 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में जहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये बात हुई थी कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, CFCs को फेज आउट करना है धीरे धीरे, ठीक है, और धीरे धीरे इनका रिप्लेसमेंट भी आ गया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs। तो इनको फेज आउट करने के लिए किगाली, जो रवांडा में की कैपिटल सिटी है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको किगाली अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 को वर्ल्ड अल्जाइमर डे, अल्जाइमर होती है एक बीमारी जहाँ पर आपका धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगता है और उसकी वजह से आपको डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम निकल के आ जाती है, ठीक है। ओजोन की जरा बताएंगे कि ओजोन आपको एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में देखने को मिलेगी और इसकी जो थिकनेस होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं। देन 22 सितंबर रोज़ डे, है ना, ये रोज़ बेटा कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है, कुछ और मत समझना, है ना। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे होता है। 24 को वर्ल्ड मैरीटाइम डे और 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर और एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखो, ठीक है, तो 25 जनवरी कहाँ गया भैया, 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को हम यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, इट वाज नेशनल वोटर्स डे। ये जो है आपका दैट इज़, आप देखिए ये जो है आपका ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है, वो नेशनल टूरिज्म डे था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेयर कौन सी होती है, तो लेयर होती है आपकी समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। थिकनेस को हम डॉप्सन यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। अगला है एंड दैट इज़ अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट डेज है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, 1 अक्टूबर को हम जो एल्डर्स डे उसको सेलिब्रेट करते हैं, एल्डर्स डे को। देन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 2 को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा दिवस सेलिब्रेट किया था, बिकॉज इसी दिन ही गांधी जी का जन्म हुआ था और गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े प्रतिपादक थे, ठीक है। 5 को वर्ल्ड टीचर डे, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। 8 अक्टूबर को इंटरनेशनल एयरफोर्स डे, ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 9 को वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 13 को इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 17 इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी। 17 अक्टूबर को हमें पोवर्टी यानी गरीबी का उन्मूलन करना है। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और पूरे विश्व का अगर सांख्यिकी दिवस पूछेगा तो 20 अक्टूबर को, लेकिन आपसे बहुत चांसेस है कि वो नेशनल वाला ही पूछेगा, इंटरनेशनल बहुत कम चांसेस होते हैं।
24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ था, तो इसलिए यूएन डे या फिर यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। 24 को ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। तो विश्व के डेवलपमेंट के लिए कौन काम करता है? यूनाइटेड नेशन काम करता है। कैसे काम करता है? बहुत सारी रिपोर्ट देता है, बहुत सारे स्टैट्स कोट करता है कि ऐसा है वैसा है ना, इतने से पॉवर्टी इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही। तो ये सब क्या करता है? डेटा या फिर जो डेटा होता है, स्टैट्स होता है, उनको कोट करता है। तो 20 अक्टूबर को स्टैटिस्टिक्स डे और 24 को यूनाइटेड नेशंस डे। 31 अक्टूबर जो लास्ट दिन होता है अक्टूबर का, उस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, फिर नेशनल यूनिटी डे। क्यों? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है उनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए इसी दिन हम नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और नवंबर मंथ में आते हैं। ठीक है, नवंबर में 6 को, अगर हम 6 नवंबर की बात करें, तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th को इन्फेंट प्रोटेक्शन, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए। 7th को ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 4th फेब को वर्ल्ड कैंसर डे था। ये 7th नवंबर को है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 11th नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 को ही हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं। और आपको पता है 1 नवंबर को ही हमारे 8 राज्य हैं, ठीक है, 8 स्टेट्स हैं, जो अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। जो अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये 8 राज्य जो हैं ये अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 1 नवंबर को, ये ध्यान रखेंगे। देन 19 नवंबर की बात करेंगे, इंटरनेशनल मेंस डे। चलो, किसी ने मेंस के बारे में भी सोचा है ना। और ये तो आई थिंक आपको पता होगा कि 14 को जो चाचा नेहरू हैं उनके जन्म दिवस पे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया था, बिकॉज वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो एक तो चिल्ड्रंस डे और डायबिटीज़। तो बच्चे जो हैं आजकल क्या हैं, बच्चे बहुत चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो उनको आगे जाके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है ना, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं इसलिए। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे और 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके उन्मूलन के लिए 25 नवंबर को डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन 26 को आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस मनाया जाता है, बिकॉज इसी दिन ही हमने अपने संविधान को एडॉप्ट किया था, अपनाया था। 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। तो जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनके साथ सॉलिडारिटी है ना, जो सद्भावना दिखाने के लिए जो दिवस है वो 29 नवंबर को होता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब आते हैं अपने आखिरी जो हमारा मंथ है एंड दिसंबर। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एड्स क्या होती है? एक डिजीज़ होती है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होती है। इसके लिए जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो एलिसा टेस्ट होता है, विच स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का। एंड एड्स कैसे ट्रांसमिट होती है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू, इनके थ्रू जो है वो जो है ट्रांसफ़र होता है एड्स, है ना। इसीलिए बोला भी जाता है कि जब आप बाल वगैरह कटाने जाओ तो छुरा वगैरह है ना, ब्लेड चेंज करवा लो। तो इसीलिए सारी चीज़ें बोली जाती हैं। प्रोटेक्टेड सेक्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, क्योंकि ये नहीं तो फिर एड्स ऐसा बीमारी है कि आपका क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, अगर HIV वायरस अगर आपके बॉडी में चला गया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये आपकी जो पूरी इम्यूनिटी है उसको ख़त्म कर देता है, आपका पूरा बॉडी की इम्यूनिटी को। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें हों, है ना। क्या एडिडास डे मतलब? सेफ्टी फर्स्ट, यस। चलो, हाँ, छूरा। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी है 2 दिसंबर। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 3 दिसंबर को होता है। नेवी डे 4 दिसंबर को होता है। नेवी यानी कि आपका जो, क्या बोलेंगे नेवी को, थल सेना दिवस, ठीक है, नहीं, क्या बोलेंगे, थल,
जल, हाँ नहीं सॉरी, जल दिवस, सॉरी जल सेना दिवस, ठीक है। 19 नवंबर हार्ट ब्रेक्स क्यों? नौसेना, यस। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे 5 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉयल डे यानी कि जो जो क्या बोलते हैं, मिट्टी दिवस, 5 दिसंबर को, ठीक है। और देन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को। 7th को ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी होता है। 9th को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यानी कोई करप्शन वगैरह नहीं करना है, ठीक है, 9 दिसंबर को। 10th को ह्यूमन राइट्स डे। क्यों करप्शन नहीं करना है? क्योंकि जो मानव के अधिकार हैं उनका हनन होता है, अगर आपने करप्शन किया तो मानव के अधिकारों का हनन होगा। तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। 11th को इंटरनेशनल माउंटेन डे। 14th को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी कि एनर्जी को कंजर्व करना है। देन विजय दिवस 16 दिसंबर को। और 16 दिसंबर को देखा लापरवाही का नतीजा, हाँ लापरवाही ये बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, चलो भाई, नहीं बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, मजाक की बात नहीं है, है ना। जो प्रोटेक्टेड सेक्स है, ये सारी चीज़ें मजाक की बात नहीं है। ऐसी चीज़ों को मजाक में नहीं लेते हैं, क्योंकि है क्या ना कि बहुत ज़्यादा इसको लेके अवेयरनेस उतनी है नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ। खैर, 18th को माइनॉरिटी राइट्स डे, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके अधिकारों के लिए दिवस होता है 18 दिसंबर को। और बाकी तो आपको पता ही है। ये 16 दिसंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस? बिकॉज 1971 में हमने जो बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, तो पाकिस्तान से हमें लड़ना पड़ा था और पाकिस्तान को हमने हराया था 16 दिसंबर को, ठीक है। और हमने 23 फरवरी को भी हराया है। 18th इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। 19th गोवा लिबरेशन डे और नेशनल इंटीग्रेशन डे। इंटीग्रेशन डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था इसी दिन, इंदिरा गांधी का। तो इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंदिरा गांधी जी का जो बर्थडे है वो है, ठीक है। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। 22 को नेशनल मैथमेटिक्स डे। क्यों मनाते हैं? बिकॉज इसी दिन ही जो हमारे रामानुजन है उनका बर्थडे हुआ था, इस बर्थडे होता है इसीलिए, ठीक है। जो रामानुजन है उनके बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे। 23 को किसान दिवस। 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। देन अगर बात करेंगे 25 को नेशनल गुड गवर्नेंस डे, इन मेमोरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 31 दिसंबर को आपको पता होता है ना, 31 दिसंबर को आप पगला जाते हैं, आदमी जो है पगला जाता है विश्व का, है ना। चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स जो है उसने 20 अप्रैल को मनाते हैं अमजद अली खान डे। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ज़रा बताएंगे कमेंट में। इनको किस नाम से जानते हैं और इनको पद्म विभूषण कब मिला था? अर्थ हार्ट डे के बारे में बता चुका हूँ आपको। देन 2005 से लेकर 2015 वॉज प्रोक्लेम्ड बाई द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज द इंटरनेशनल डे फॉर द एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। बर्थ एनिवर्सरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। तो अमजद अली खान आपके सरोद वादक हैं, सरोद से संबंधित है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। और इनकी अगर बात करेंगे तो 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला और इनको सरोद सम्राट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और बाकी तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। इंडिया में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं, देख रहे हो, सीजीएल का सवाल है इस बार का। 5 सितंबर को किस लिए मनाते हैं टीचर्स डे? बिल्कुल, 22 को विंटर सॉलिस्टिस होता है। जय मोहन बगान, हाँ मोहन बगान वाले में भी जीत गए, बिल्कुल। चलो, तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? नेशनल टीचर्स डे होता है आपका। सुभाष चंद्र बोस जी की जो जन्म तिथि होती है 23 जनवरी को, उस दिन तो हम सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वन इज़ द आर्मी डे सेलिब्रेटेड। आर्मी दिवस कब मनाते हैं? तो आर्मी दिवस
15 जनवरी को होता है। 12 जनवरी को क्या होता है? नेशनल यूथ डे होता है। इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है ज़रा बताएंगे? और 4 को क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को। 4 जनवरी को क्या होता है? ब्रेल डे होता है, ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो ऑप्शन है आपके 16th। सर 2 पार्ट में करवाना था सब मिक्सअप। कोई नहीं, अभी कुछ मिक्सअप नहीं हुआ है, अभी सब चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। एक बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलो, तो 16 जनवरी, तो इस दिन हम स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। स्टार्टअप दिवस होता है, याद है आपको कि 9 जनवरी को गांधी जी वापस लौटे थे, 10 को हिंदी सीखी थी, है ना। और लाल बहादुर शास्त्री दिवस दिन उन्होंने पढ़ा था। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया था? 15 जनवरी या फिर 15 जनवरी को सॉरी 12 जनवरी को यूथ डे, 15 जनवरी को आर्मी डे और 16th को स्टार्टअप दिवस, ठीक है। देन अगर बात करेंगे तो 4 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? तो 4 को हम 2 को तो सेलिब्रेट कर रहे थे हम वेटलैंड, और जब बहुत ज़्यादा गीली जगहों में रहोगे तो कैंसर हो जाएगा, तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। 9 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का मनाते हैं, तो ये हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे वो फ्राइडे है जो कि आपका सिख में मनाया जाता है, क्रिश्चियनिटी मनाया जाता है, जैन में या फिर बुद्ध में। तो आई थिंक सभी को पता होगा कि जो गुड फ्राइडे है इसको क्रिश्चियन से ये रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है। अगला है एंड दैट इज, चलो, इन इंडिया द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नॉन वायलेंस डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? गांधी जयंती के दिन, स्वामी विवेकानंद जी जयंती के दिन तो हम यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे किसके बर्थडे पे मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, एम एस धोनी, कपिल देव, फिर रूप सिंह। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। 8th व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय जो भाला फेंक दिवस है वो कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 12, 7 या फिर 19? तो 6 को तो हिरोशिमा डे मनाते हैं, 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हैंडलूम डे, 8 अगस्त को नागासाकी, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, जिसको अगस्त मूवमेंट, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। 9 को नागासाकी डे, 12 को यूथ डे, और 7 अगस्त को ही हम हैंडलूम डे के साथ साथ ही हाथ से ही जावलिन को फेंका जाता है। जावलिन कैसे फेंका जाता है? हाथ से ही फेंका जाता है ना, हाथ की पावर जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वही अच्छा भाला फेंकेगा। 29 अगस्त को क्या होता है? स्पोर्ट्स डे हमने देखा। महावीर जयंती जो सेलिब्रेट की जाती है महावीर जी के जन्म को कमेमोरेट करने के लिए। तो महावीर जो थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे आपके? तो ये 24th नंबर के थे। 23rd नंबर के कौन थे? 23rd नंबर के थे पार्श्वनाथ, ठीक है, फिर पारसनाथ। तो ये थे आपके। 10th, अ रीगल सेरेमनी इन द फॉर्म ऑफ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ऑन द इवनिंग ऑफ डैश मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक्चुअल में जो 26 जनवरी को सेलिब्रेशंस शुरू होते हैं आपके गणतंत्र दिवस के, तो वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से ख़त्म होते हैं, वो 29 जनवरी को कर्तव्य पथ पे होती है। ऑप्शन नंबर सी, हर साल 29 जनवरी को ही होती है, ठीक है। और कमेंट में ये बताइए पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मना रहे थे हम? 26 जनवरी को नहीं मना रहे थे, 2 अक्टूबर को नहीं मना रहे थे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे होता है, 15 अगस्त को भी नहीं, 19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे, बिकॉज इसी दिन ही इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन मनाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन डे। अगला है एंड दैट इज, तो पहले कौन थे? ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव के ही बेटे हैं जिनका नाम क्या है? गोमतेश्वर बाहुबली, जिनके नाम से बहुत बड़ा स्टैच्यू बना हुआ है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, जहाँ पर महामच्छाभिषेक करके जो फेस्टिवल इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 14 नवंबर को तो नहीं मनाते हैं, बिकॉज इसी दिन हम जो नेशनल चाइल्ड्स डे है ना, वो सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाइल्ड डायबिटीज़ ये सब एक ही साथ आपके लगे हुए हैं, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो 14 को ही हम क्या मनाते हैं? 14 को, एक सेकेंड, 14 को ही हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं चिल्ड्रंस डे, ठीक है। और 14 को जब बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो उसी दिन उनको क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है। तो ऐसे करके इसको हमने याद रखा था। तो आंसर यहाँ क्या होगा? आंसर यहाँ पे बहुत आसान है, 31 अक्टूबर।
चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी, किसकी बर्थ एनिवर्सरी कॉमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, और एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थडे ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इंजीनियर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। जो एम विश्वेश्वरैया थे उनके बर्थडे को विश्वेश्वरैया के बर्थडे को कॉमेमोरेट करने के लिए, है ना। मैथमेटिक्स डे हम जो साइंस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो सीवी रमन जी के जिस दिन रमन इफेक्ट की खोज करी थी उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, और मैथमेटिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं रामानुजन जी के बर्थडे को कॉमेमोरेट करने के लिए। और इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल जो हमारा होता है क्या बोलते हैं टीचर्स डे, वो 5 अक्टूबर को होता है। इंटरनेशनल योगा दिवस, इसको कब सेलिब्रेट करते हैं योग दिवस को? बिल्कुल वीणा सही आंसर है सभी का। जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है वो वीणा बजाते थे। इंटरनेशनल योग दिवस 21 जून को। इन इंडिया द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो राष्ट्रीय खेल दिवस का मनाते हैं तो 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, है ना। और मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन पाकिस्तान ऑन, तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट करता है? तो ये 14 अगस्त को करता है, ऑप्शन नंबर बी। और नेशनल मोर्निंग डे यानी कि जो शोक दिवस है वो बांग्लादेश 15 अगस्त को मनाता है। ठीक, बिल्कुल बना सकते हैं श्रेया जी आप पीपीटी से नोट्स। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2021 सेलिब्रेटेड? 14, 12, 13 या फिर 11 अक्टूबर को? हाँ जी, आप स्पैम मत करो, आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाने की आप बात कर रहे हो? वैसे तो नोट्स आपको मिलते ही हैं बैच के अंदर, अगर आपको अलग से बनाने हैं तो आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब होता है? तो 14 को नहीं होगा, ये 11 अक्टूबर को होगा, ऑप्शन नंबर डी 11 अक्टूबर को। ऐसे याद कर लो, एक और एक करके हमने 11 किया तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, तो इंटरनेशनल पॉपुलेशन किसकी बढ़ रही है? गर्ल चाइल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस तरह से याद कर लो। इन विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज रमजान या फिर रमदान अ होली टाइम व्हेन मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड फास्ट एंड फोकस देयर अटेंशन ऑन गिविंग चैरिटी? ज़कात देने में विश्वास रखते हैं वो रमज़ान के टाइम पे, तो रमज़ान 9वां महीना होता है ये, ठीक है। जो इस्लामिक कैलेंडर होता है उसके हिसाब से 9वां महीना होता है रमज़ान का। इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर पर्सनस यानी कि जो वृद्ध जन हैं उनके लिए कौन सा दिवस होता है? तो ये आपका 1 अक्टूबर को होता है। सेकेंड को तो आपको पता ही है क्या होता है, आपका इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फर्स्ट डे ऑफ द तमिल कैलेंडर ऑन 14 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो तमिल कैलेंडर का जो पहला दिन है उसको किस रूप में सेलिब्रेट किया था 14 अप्रैल को? तो इसको पुथांडू, वैसे तो अभी फेस्टिवल पढ़ाया नहीं है तो वहाँ देखेंगे पुथांडू एक न्यू ईयर फेस्टिवल है तमिलनाडु का। चलिए, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ईस्टर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ द वीक? तो ईस्टर कब सेलिब्रेट किया जाता है? वेंसडे को, मंडे को, संडे को या फिर ट्यूसडे को? तो ईस्टर सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो ईस्टर जो है ये जो जीसस क्राइस्ट थे, आप सब ने जीसस क्राइस्ट के बारे में पता होगा, तो उनका क्रूसिफिकेशन, ठीक है, जीसस का जो क्रूसिफिकेशन हुआ था, क्रूसिफिकेशन का मतलब उनको आपने देखा होगा कि इस तरह से वो लकड़ी का वो था पूरा, उसे बांध दिया था पूरी मतलब, है ना, उनकी कीलों से ठोक दिया था उनको पूरा, तो उनका क्रूसिफिकेशन किया गया था जीसस का, तो इसीलिए ईस्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यूजुअली ये किया जाता है आपका संडे के दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फर्स्ट संडे जो होता है यूजुअली उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट, ठीक है। चलो, अगला है इन इंडिया नेशनल वोटर्स डे हम कब मनाते हैं? तो नेशनल वोटर्स डे और नेशनल जो हमारा क्या बोलते हैं टूरिज्म डे, वो भी 25 जनवरी को ही होता है, बिकॉज इसी दिन हमारा 1950 को स्टैब्लिश हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाउ मैनी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट देयर फॉर्मेशन ऑन नवंबर 1? तो 1 नवंबर को कितने राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था टोटल 8 राज्य हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, देन यहाँ पंजाब हरियाणा, यहाँ एमपी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 8 हो गए आपके। इंजीनियर डे हम किस दिन मनाते हैं? तो इंजीनियर डे किसकी मेमोरी में मनाते हैं? कल्पना चावला, एम विश्वेश्वरैया, सतीश धवन, फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये हम किस दिन मनाते हैं? ये हम एम विश्वेश्वरैया जी के जो जन्म दिवस है उसको कमेमोरेट करने के लिए 15 सितंबर को, 15 सितंबर को इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है एवरी ईयर हेलोवीन इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो हेलोवीन एक ये अंग्रेज़ों का काइंड ऑफ त्यौहार है ये हेलोवीन, ठीक है, जो कि ये बॉलीवुड वाले काफ़ी इसमें विश्वास रखते हैं, और या फिर वो लोग जो थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, है ना,
जो खासकर दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज़ में इनको ज़्यादा, दिल्ली मुंबई बैंगलोर जो इस तरह की सिटीज़ होती हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है हेलोवीन। बाकी कानपुर वो जैसी जगह में तो कोई जानता भी नहीं हेलोवीन क्या होता है भैया, पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, कद्दू वद्दू क्या पता नहीं कि कद्दू में से बनाए रहते हैं ऐसे करके, कद्दू में पता नहीं क्या होता है हेलोवीन। ठीक है, तो होता ही 31 अक्टूबर को है, लेकिन जिस दिन हम नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे होते हैं, उसी दिन जो अमीर लोग होते हैं वो हेलोवीन डे मनाते हैं। ठीक है, भूत वाला कुछ होता है। हाँ, अच्छा अच्छा, हेलोवीन पार्टी मैंने भी की थी, हेलोवीन पार्टी, अच्छा हेलोवीन पार्टी, हाँ कुछ ऐसा ही होता है, पता नहीं पार्टी का जो भी है। तो विच इज़ द फर्स्ट मंथ इन द इस्लामिक लूनर कैलेंडर, इस्लामिक लूनर कैलेंडर में पहला महीना कौन सा होता है, तो ये होता है आपका मुहर्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एंड जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, तो ये मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, बिकॉज इसी दिन हुआ था सर। रे सर, भूत चतुर्दशी के दिन, अच्छा भूत चतुर्दशी होती है क्या, इसको बोलते हैं? अच्छा सर, भूत चतुर्दशी, अच्छा भूत चतुर्दशी भी होती है क्या वेस्ट बंगाल में? अच्छा 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 अच्छा, उसी दिन ही हेलोवीन मनाया जाता है क्या? मतलब हर चीज़ की चतुर्दशी बना देते हो तुम लोग हैं, बंगाल के जितने भी हैं। हेलोवीन को भूत चतुर्दशी बना दिए सही है बेटा। जैक ओ लालटेन बोलते हैं, अच्छा। बिरसा मुंडा, बिल्कुल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी। यंगस्टर्स ब्लेसिंग देने जाते हैं, अच्छा होता है क्या, पता नहीं। इंटरनेशनल टाइगर्स डे, जिस दिन सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन हुआ था 29 जुलाई को, 29 जून को अगर आपको याद हो तो स्टैटिस्टिक्स डे, और 27 जून को नोट कर लियो एमएसएमई डे होता है। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे तो 29 जून को एमएसएमई डे होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का डे होता है ये। ठीक है, चलो अगला है सर, फैट बाय मार्च। देखते हैं, स्टार गेमिंग, फैट बॉय लिटिल फैट बॉय नहीं, फैट मैन है, फैट मैन लिटिल बॉय देखते हैं, मार्च एंड तक कोशिश रहेगी पूरी, है ना। चलो, तो इन इंडिया नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 15 जून, 28 या फिर 29 जून को। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं कब 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 मनाते हैं? तो ये जो है मनाते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं कब, सांख्यिकी दिवस, तो ये मनाते हैं 29 जून को। अभी देखा पीसी मालनोबिस जी के जन्म दिवस पे। चलो 3-4 क्वेश्चन और करते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो 8 बार आपकी मम्मी आपको मारती हैं, है ना, 8 बार, 8 मार्च। ठीक है, चलो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट हम किस दिन करते हैं? पांचों लोग करते हैं साथ में मिलके, तो 5 जून को। ठीक है, 29 अगस्त को तो स्पोर्ट्स डे होता है, और 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे होता है। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना, जो हमारी ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए 16 सितंबर को डे होता है। इन विच मंथ हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, विश्व भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने मनाया जाता है? अक्टूबर, अगस्त, जनवरी या फिर जुलाई? हाँ जी, तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है आपका अगस्त में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। हिरोशिमा 6 अगस्त को बॉम्बिंग हुई थी। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाते हैं? तो रेफ्यूजी डे हम मनाते हैं 20, 22, 18 फिर 17, तो ये 20 जून को मनाते हैं। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद आपका होमवर्क, एंड दैट इज स्वामी विवेकानंद। तो 3.0 के नोट्स कहाँ से लें? 3.0 के नोट्स अभी तक आए नहीं है जीतू हरियाणा जी, ठीक है, रुक जाइए अभी। स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है विवेकानंद जी की? तो 1 जुलाई, 4 जुलाई, 1 अगस्त या फिर 4 अगस्त को? तो ये मनाई जाती है 4 जुलाई को, डेथ एनिवर्सरी 4 जुलाई 1902 की उनकी डेथ हुई थी। 39 पे आते हैं, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WHO केम इनटू फोर्स, अ डेट विच वी नाउ सेलिब्रेट एज वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर। तो हम लोग इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाता है इसको वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे, दैट इज 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, वर्ल्ड थीम, व्हाट थीम वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट की गई थी उसकी थीम क्या थी? और आपको पता है कि 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योग दिवस। तो ये था आपका योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑलराइट, चलिए, तो बाकी आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक कर लेंगे, सच
कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, आसान ही है। बाकी ये वाले क्वेश्चन तो मैं हटवा दूंगा, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाद में। तो 30 में 15 नवंबर होगा, 15 जन, एक सेकेंड, जिसमें 30th में ना, हाँ 15 नवंबर हो गया यार, मैंने 15 नवंबर ही बोला होगा, लिख दिया मैंने 15 जन गलती से। 15 नवंबर ही, 15 जनवरी को तो आर्मी डे होता है। अच्छा 10 जून का आपका बर्थडे होगा तभी आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मनाते हैं। 10 जैन को तो ऐसा कुछ नहीं है यार। और कल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, एंड दैट इज़, ठीक है, कल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, एंड कल बुक्स एंड ऑथर्स मोस्ट प्रॉब्ली हम करेंगे, ठीक है। सर मुखर्जी नगर में 3.0 के नोट्स मिल रहे हैं। तनु बघेल मिलने दो, लेकिन तुम अभी जो मैंने बोल रहा हूँ रुक जाओ अभी थोड़ा सा, ठीक है, कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मत सोचना कि बस बुक और ये सब, ना 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 ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेलोवीन पार्टी हमने करी थी। अच्छा आप लोग भी मतलब मॉडर्न हो गए हो, हमें मैं ही पिछड़ा हुआ हूँ। पहले हम पार्टी कर लें तब हेलोवीन पार्टी करेंगे, पहले हम पार्टी कर लें, क्यों? वही ना हुई हमसे आज तक। तो क्या होता है पार्टी में पता नहीं, क्या करते हो पार्टी में तुम लोग आए, कभी हमको भी ले चलो किसी दिन। चलो अभी तो गुड फ्राइडे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो गुड फ्राइडे जो है यूजुअली जो, सॉरी गुड, अच्छा गुड फ्राइडे से मुझे याद है गुड गवर्नेंस डे मैंने पढ़ा है कि नहीं, जो 25 दिसंबर को होता है। गुड गवर्नेंस डे मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो गुड फ्राइडे तो यूजुअली होता है आपका, आई थिंक शायद क्या बोलते हैं उसको, अप्रैल के महीने में बताया था मैंने, जो आपका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मतलब जो भी हिसाब से यार वो बनाते हो अपना, लेकिन वो यूजुअली मार्च या अप्रैल को ही फॉल होता है वो। फैट मैन लिटिल बॉय यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चों के लिए, फिर पेट, सभी के लिए सर, वो सभी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब मैं, तुम्हारे गुर्दे, तुम्हारा सब कुछ खुश हो जाएगा, अंदर का पूरा सिस्टम मिल जाएगा, तुम मतलब अब क्या बताएं हम तुमसे, हैं? सर वेन इज़ कलिंजर डे? कलिंजर डे, हाँ यार मुझे याद नहीं मैं कब गया था कलिंजर, उस दिन को मैं कलिंजर दिवस घोषित कर देता हूँ, है ना। कलिंजर दिवस घोषित कर दिया जाए। वीर बाल दिवस नहीं लिखा है क्या? एक सेकेंड रुको, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है, 26 दिसंबर को होता है, ओके ठीक है। तो वीर बाल दिवस भी लिखना है यहाँ पे, 26 दिसंबर को होता है वीर बाल दिवस। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके जो चारों बच्चे थे, गुरु गोविंद, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? जो 10वें, जो हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु थे, ठीक है। तो उनकी वीरता को सेलिब्रेट करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, थैंक यू। कल हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स वाली क्लास करेंगे, ठीक है, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।